तो टैक्सी आ गई है एयरपोर्ट जाने के लिए। देश में बैठे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हैं और घर के पराठे खा रहे हैं। इंडिया जा रहे हैं हम लोग इंडिया जा रहे हैं। जय हिंद। Cabin crew, prepare for takeoff. कैप्टन ने उड़ान भर ली है और मैंने अपनी कुर्सी की पेटी भी टाइट से बांध ली है, क्योंकि मैं हूँ हेलसिंकी टू दिल्ली की फिनएयर A122 की फ्लाइट में और करने जा रही हूँ पूरे 2 साल बाद फिनलैंड से दिल्ली तक का सफर, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने देश भारत। तो इस सफर में मैं काफी कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाली हूँ, काफी कुछ नया एक्सप्लोर करने वाली हूँ और आपके साथ काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो बस उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय करिए हेलसिंकी टू दिल्ली के इस खूबसूरत से सफर को। इतने दिन से बारिश हो गई थी, यहाँ पर पूरी बर्फ खत्म हो गई थी, आज पूरी बर्फ हो गई अच्छे से, सब कुछ रख लिया है। इंटरनेशनल जर्नी में आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बस मैं वही मेक श्योर कर रही थी कि सब कुछ रखा है मेरे बैग में। थोड़ी घबराहट भी थी मन के अंदर और मुझे लगता है सबके साथ ही होता होगा जब सफ़र लंबा होता है। यहाँ लिया हमने भगवान का नाम और की अपनी इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत। तो आज सुबह से ही ना मौसम बहुत ख़राब हो गया था और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, गाड़ियों पर एकदम बर्फ़ चिपकी हुई है। जब तक हम वापस लौट के आएंगे तब तक हमें ये मौसम नहीं मिलने वाला है। तो ये बर्फ़ को हम करते हैं अलविदा और हम यहाँ पहुँच गए हैं हेलसिंकी एयरपोर्ट पे। हाँ चलो चलो चलो, आप उधर चलो, बहुत हवा है, एक्चुअली ठंड बहुत है। हाँ हाँ हाँ, सामान छोटा वाला, हाँ थैंक यू थैंक यू। और यहाँ देखिए यहाँ कितनी बर्फ है। मेरा हाथ चल रहा है। हाथ जल रहे हैं, जल्दी जल्दी अंदर चलो चलो। और आपको यहाँ से पूरी जर्नी दिखाऊंगी। एक जर्नी मैंने दिखाई थी जब हम दिल्ली से पहली बार फिनलैंड आए थे 2 साल पहले, और अब हम जा रहे हैं इंडिया अपने विजिट पे, अपने घर। और यहाँ की खास बात बताती हूँ आपको एयरपोर्ट पे, क्योंकि हम एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। तो यहाँ पर ना इंडिया की तरह नहीं होता है। यहाँ पर देखिए गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपका पहले जो टिकट होगा वो चेक होगा और साथ में आपको कोई ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर आप सीधा अंदर चले जाएंगे, यहाँ देखिए कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। अब चलते हैं अंदर। यहाँ वेब चेक इन मैंने कल शाम को ही कर ली थी, और जब भी आप इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हैं तो वेब चेक इन पहले ही करके रखें, इससे आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे काउंटर नहीं है जहाँ पर आप हेल्प के लिए जाओगे। यहाँ पर ऐसी मशीन्स बनी है, यहाँ से आप अपने बोर्डिंग पास निकाल सकते हो। आपने वेब चेक इन पहले से कर रखी है तो उसका एक फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर ये सेल्फ कियोस्क पे आ सकते हैं और अपने यहाँ से बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने पासपोर्ट को स्कैन करना होगा और आपके जो बोर्डिंग पास है वो आ जाएंगे। इसी मशीन से बोर्डिंग पास के साथ साथ आप बैगेज टैग भी निकाल सकते हैं। ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया है, क्योंकि अभी तक जब भी मैं कभी फ़्लाइट में बैठी हूँ ना तो हमेशा मैं पहले काउंटर पे गई हूँ, उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें कराई। यहाँ पर मैं सेल्फ कर रही हूँ सब कुछ। ये आ गए हैं हमारे बोर्डिंग पास। ओके ठीक है। ये क्रू हेल्प करने लगी थी मुझे बैगेज टैग लगाने में। यस दैट्स व्हाट आई जस्ट पेस्टेड इट ओवर देयर। क्योंकि हमारे 3 बड़े बैग होने वाले हैं, तो जो 3 बैग के साथ एक मतलब आपका कहीं मिस ना हो जाए, इसके लिए आपके पास एक ऑलरेडी छोटी सी पर्ची दे रखी है। तो वो मैंने अपने जो मैं केबिन बैग में लेके जाऊंगी तो उस पर मैंने चिपका दिया। सो यहाँ पर बोर्डिंग पास ले लिया है, साथ में हमारे बैगेजेस पे जो स्टिकर्स लगते हैं वो भी लगा लिए हैं। यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटेड है, यहाँ पर आपको मतलब असिस्टेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद यहाँ सेल्फ मशीन जो काउंटर है उनसे निकाल लीजिए। और जैसे यहाँ पर हमने अपना पासपोर्ट स्कैन किया और सब कुछ चीज़ें निकल गई। अब जा रहे हैं हम बैग ड्रॉप करने, क्योंकि ये बैग्स तो हमारे साथ नहीं जाएंगे फ़्लाइट में, तो ये जाएंगे बैग ड्रॉप के काउंटर पे, और वो भी सेल्फ काउंटर है। वहाँ पर आप बैग रखेंगे। अनटिल आपका वेट ज़्यादा है तो आपको दूसरी क्यू में जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी क्यू है, आपको वेट करना पड़ेगा कितना है क्या नहीं है। सीधा चलते हैं अब वहाँ पर बैग ड्रॉप करने के लिए। तो हमारे पास है 3 लगेज, चलते हैं अब 3 बैग लेके। तो ये देखिए यहाँ पर स्कैनिंग हो रही है बैग की, और ये है एक बैग। फ़िलहाल हमारे उसमें ना क्या हुआ, वहाँ पर वो 2 टैग जो लगाए थे ना वो थोड़े गलत लग गए थे, तो वहाँ पर अभी दोबारा से टैग मिलेगा हमें। बाकी इसका शायद वेट हो रहा है अभी, और इसका जो वेट आ रहा है ऑलमोस्ट 14.7 kgs है हमारे। तो ये बैग गया हमारा, बाय बाय। अब हम इंडिया में मिलेंगे। What is your name? Avian. Avian? Speak Finnish with me. Avian.
यहाँ ये क्रू अव्यान को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और अव्यान को एक हैप्पी जर्नी का खूबसूरत सा कार्ड दिया। यहाँ जो बचे हुए 2 बैग थे वो भी मैंने इस काउंटर पे ड्रॉप कर दिए। एक कार्ड दिया था और हम लोग रेडी हो गए। हमारे बैग चले गए और अब सारे बैग जो है वो एक बैग छूट गया देखो। नहीं, ये तो हमारा केबिन बैगेज है ना, छोटा वाला, और बाकी हमारे ये 3 ये हैंड बैग हैं। और बहुत इतना क्विक हो गया, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना। हम लोग तो एक्चुअली 5 5.5 घंटे पहले आ गए हैं। 5 बजे हमारी बोर्डिंग शुरू होगी फ्लाइट की, 6 बजे की फ़्लाइट है, 5 बजे बोर्डिंग शुरू होने वाली है, लेकिन हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 o'clock के आसपास पहुँच गए थे। टैक्सी ने 20-25 मिनट, हम तो ऑलमोस्ट जल्दी आ गए हैं यहाँ पर। अभी है 1:30 और 5 बजे तक अभी वेट करना है। हाँ, ये काम है कि अभी सिक्योरिटी का बड़ा काम है, क्योंकि इमिग्रेशन पे अपने को जाना है और अपने जो अभी ये जो बैग्स हैं ये भी चेक होंगे, पासपोर्ट दिखाना है, अपने जो फिनिश आईडीज़ हैं वो सब दिखानी होंगी यहाँ पर। मुझे याद है जब हम आ रहे थे, आपने वो वीडियो देखी होगी जब मैंने दिल्ली से हेलसिंकी की बनाई थी, इतनी भीड़ थी। हम सुबह 3 साढ़े 3 बजे घर से निकल गए थे, 4 बजे पहुँच गए, तो 4 बजे के बाद भी हम इतनी लाइन में लगे थे। ऊपर से हमारा बैगेज जो था वो ओवरवेट हो गया था, फिर हमें बात करनी थी, फिर हमने एक्स्ट्रा पे किया, काफ़ी सारी चीज़ें थी। अभी तो इस बार हमारा जो बैग थे वो सही, मतलब 14-15 किलो के 3 बैग थे, तो हो गया। बाकी चलते हैं, थोड़ा सा खाना लेके आए हैं, पराठे बना के, क्योंकि सुबह सुबह खाने का मन नहीं था, क्योंकि बहुत सारा ये लगा था जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा बैठ के कहीं खाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी गेट पे जाएंगे। सिक्योरिटी गेट पे की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें चेक होंगी बेल्ट में, और उसके बाद आगे जब पहुँचते हैं अंदर की तरफ तब दिखाते हैं। हम लाए थे पराठे, हमें लगा था हम जल्दी पहुँचे हैं और फिर वहाँ खाएंगे। तो विदेश में बैठे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हैं और घर के पराठे खा रहे हैं। हम फ्लाइट में क्या खाना मिलने वाला है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इससे हमारा पेट जो है ना फुल भरा रहेगा। हम सुबह पहुँचने वाले हैं 6 बजे। लेकिन उस समय फिनलैंड में 2:30 बज रहा होगा। फिनलैंड में 2:30 बज रहा होगा। 2:30। दोनों कितना टाइम लग गया? 5 hours। जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है हेलसिंकी एयरपोर्ट का डिपार्चर, और ये जो नीचे देख रहे हैं ये है अराइवल। बस अब नीचे तो नहीं जा सकते हैं, तो चलेंगे वहाँ और सिक्योरिटी पे अपनी जो चीज़ें हैं वो चेक करा के, और उसके बाद फाइनली बस वेट करना है अपने को। हम आ गए हैं सिक्योरिटी कंट्रोल पर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक एक चीज़ जो बैग में होती है उसकी स्कैनिंग होती है, और ये जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, तो प्लीज़ पैनिक मत होइएगा। हो सकता है आपके बैग की डबल स्कैनिंग हो और वहाँ पर सिक्योरिटी आपको अपने बैग खोलने के लिए भी बोले, कोई चीज़ देखने के लिए भी बोले, तो आप आराम से पेशेंस रखिए और उनको दिखाइए, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। सिक्योरिटी कंट्रोल की वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर कैमरा, मोबाइल, जितनी लैपटॉप, जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रे में जाएंगी और स्कैन होंगी। लेकिन अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर, तो हमें यहाँ पर अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करना होगा, तभी हम अंदर एंटर कर पाएंगे। तो सिक्योरिटी चेक से भी क्लियर हो गया और इमिग्रेशन प्रोसेस भी हो गया। बाकी सिर्फ अब फ़्लाइट में बैठने का इंतज़ार है। और हम आ गए थे, ये ड्यूटी फ्री जो एरिया होता है ना, वैसे तो पीछे काफ़ी अच्छा था, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमें क्योंकि इमिग्रेशन से हमें लगा था कि इमिग्रेशन पे काफ़ी टाइम ना लग जाए, तो हम जल्दी जल्दी इमिग्रेशन की तरफ बढ़ाए और तो पीछे सारा कुछ छोड़ा ही। और अभी काफ़ी आगे तक जाना है। अरे जब पिछली बार आए थे हम लोग रुचिका, तो ज़्यादा दूर नहीं रह गया, थोड़ा ही तो रह गया। अव्यान बहुत एक्साइटेड है। और ये इधर देखो लिखा होगा हमारी ट्रेन फ्लाइट है ये। किसी तरीके से जल्दी पहुँचे अब घर। और क्या कर रहे हैं? हल्दीराम के छोले भटूरे 6 बजे पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे जो घर है ना, मेरे घर के पास मिलती है बहुत ही बढ़िया सी वो बेडमी पूरी और आलू की सब्ज़ी। मैं तो पापा से बोलने वाली हूँ वो लेके आए हम लोगों के खाने के लिए, हमारा नाश्ता उसी से होना चाहिए। और फिर शाम हो जाएगी तो चलेंगे फिर अपना गोलगप्पे वगैरह, चाट, दही बड़े, गोलगप्पे, ये सब चीज़ें खा के आएंगे।
ये आ गई हमारी फिनेयर की फ़्लाइट जिससे हम जाने वाले हैं, और थे मेरे पास पूरे 5 घंटे, लेकिन 5 घंटे पता ही नहीं चले कैसे निकल गए। इमिग्रेशन में, सिक्योरिटी कंट्रोल में, साथ में हमने हेलसिंकी एयरपोर्ट को भी काफ़ी एक्सप्लोर किया, बैठ के खाना खाया और खूब मज़े किए। और अब हमारा हो गया है बोर्डिंग का टाइम। इंडिया जा रहे हैं। हम लोग इंडिया जा रहे हैं। तो देर से मतलब बोर्डिंग शुरू की और अभी इतनी पौने भीड़ 6 हो भी गए थी। ऑलमोस्ट। पौने 6 हो गया, 6 बजे की फ़्लाइट है, 15 मिनट में सबको अंदर करना है, पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा। चलो चलो। हनी क्लब तो इस तरीके से यहाँ बीच में 4 सीट्स हैं, 4 सीट्स और 2 उधर हैं सीट्स। सो फाइनली हम लोग ने बोर्ड कर लिया है। हम लोग इस समय प्लेन में बैठे हैं। ये मेरी और अव्यान की सीट है, ये दोनों, और अब अंकुश को जो है वो मिडिल वाली सीट मिली है। ऑल्दो मुझे याद है कि जब हम लोग आए थे, जब हम लोग दिल्ली से हेलसिंकी आए थे 2 साल पहले, तो यहाँ पर जो साइड वाली जो रोज थी उसमें भी 3-3 थे और बीच वाले में भी 4-4 थे, लेकिन ये इसमें शायद 2-2 हैं, तो हम तीनों को साथ में नहीं मिल पाए। हाँ, तो एक ओवरऑल लुक मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। और यहाँ की जो जगह होती है ना केबिन, ये भी बड़े होते हैं। इसमें हर सीट पर ये ब्लैंकेट हमारे लिए मिला हुआ है। अभी ऑल्दो अंदर तो गर्मी लग रही है बट स्टिल, और साथ में एक वाटर बॉटल है। और बाकी जैसे जैसे फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी उसके बाद हमें कुछ खाने को मिलेगा, वो सब हम दिखाते रहेंगे आपको। सोचा कि क्यों ना स्क्रीन खोली जाए और देखा जाए कि आज का मेन्यू क्या है, और मैं यहाँ पर चेक करने लगी कि क्या क्या मिलने वाला है आज हमें। और साथ में आप इन स्क्रीन पर ग्लोबल व्यू चेक कर सकते हैं कि आप अभी कौन सी जगह पर पहुँचे हैं। आप साथ में प्लेन का फ्रंट और बैक व्यू भी देख सकते हैं। साथ में आपको ये भी पता चलता रहेगा कि अभी कितना किलोमीटर बाकी है आपकी डेस्टिनेशन एरिया पे पहुँचने के लिए। जैसे हम अभी दिल्ली जा रहे हैं तो हेलसिंकी से दिल्ली का पूरा ग्लोबल व्यू हमें हमारी स्क्रीन में दिखता रहेगा, और ये भी एक अच्छा रहता है और इससे भी एंटरटेन होता रहता है। साथ में एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास मूवी का ऑप्शन है, यहाँ पर मूवीज़ हैं और काफ़ी सारे बच्चों की मूवीज़ भी हैं, एक आध हिंदी मूवीज़ भी होती हैं जब आप स्पेशली इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे होते हो। और बस इसी से एंटरटेन होता है, वो होता रहता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे 8.5 घंटे कहाँ निकल गए। A warm welcome back to our Finnair Plus members, and if you're joining us from one of our One World Alliance or partner airlines, thank you for flying with us today. Our captain today is Kari, and our flight time to Delhi is 7 hours 45 minutes. We will do our best to make sure you have a pleasant stay. I hope you enjoy your time with us. Thank you. तो अव्यान ने यहाँ पर ये निकाली है एयरफोन, क्योंकि अव्यान को कुछ देखना है, कुछ म्यूजिक है, कुछ देख सकते हैं। Inform you when the reset is complete, and you can enjoy the entertainment again. Thank you. तो वैसे तो टेक ऑफ का टाइम हो गया था, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि मैं इस जर्नी में कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। तो ये जो क्लीनिंग हो रही है ना विंग्स की, ये मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, और इस को टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है ये भी मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 15-20 मिनट का टाइम चला गया था, और टेक ऑफ में भी लेट हो गया था। Cabin crew, prepare for takeoff. तो टेक ऑफ हो गया है, लेकिन पानी की बूंदें जो हैं वो विंडो पर बहुत सारी पड़ी हुई थी, इसलिए मैं बाहर का व्यू कैप्चर ही नहीं कर पाई। टेक ऑफ होते ही पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आया कि हम सब की स्क्रीन ने चलना बंद कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आ गया हम सब का पहला मील। ये पोहा है, ये कोई करी है, साथ में कुछ मटर पनीर है, यहाँ पर ये सैलड है, एक केला मिला है, और साथ में ये राइस केक, और साथ में छोटी सी एक बटर भी है। तो ये है हमारा खाना। यहाँ पर आ गया है जूस और कॉफ़ी सर्व हो रही है। और जूस कौन सा मिला है आपको डुन्नू? ब्लूबेरी लिया है? तो डुन्नू अव्यान ने लिया है ब्लूबेरी जूस, मैंने यहाँ पर अपने लिए लिया है कोक, और ये है मेरा खाना। यहाँ पर हम कुछ भी खा रहे हैं। खाना खाया, खाने खाने के बाद ली एक अच्छी सी नींद, और अब 5 घंटे बीत चुके हैं, और लाइट्स भी आप देख रहे हैं डिम हैं क्योंकि लोग अभी आराम ही कर रहे हैं। और अब आ गया हमारा सेकंड स्नैक। ये लास्ट स्नैक है। सो इसमें है कुछ फ्रूट्स, और ये है कुछ फ्रेश फ्रूट्स, और कुछ ड्राई फ्रूट भी है इसके अंदर। मैंने एक और चीज़ देखी कि हमने यहाँ पर जैन मील जैसे बुक की थी, तो जैन मील अलग है, वेजिटेरियन मील अलग है। तो अगर आपको वेजिटेरियन मील, मतलब मुझे लग रहा है कि हमें वेजिटेरियन मील करनी चाहिए थी, क्योंकि वेजिटेरियन मील में जैसे खाने में राइस और करी का ऑप्शन था, और जब आप जैन मील कर रहे हैं तो जैन मील कम्प्लीटली डिफरेंट है वेजिटेरियन मील से, है ना।
उसी तरीके से जब अभी स्नैक्स आया तो स्नैक्स में भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैन मील में कुछ फ्रूट्स आए हैं जो कि नॉर्मल वेजिटेरियन मील में सैंडविचेस आए हैं। हाँ टेस्ट, हाँ जैन मील का टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जैन मतलब आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अगर बिना मुझे लगता है प्याज वाले लोग हैं आप, तो शायद जैन ही मील करना होगा। हाँ टेस्ट तो बहुत अच्छा था, ये तो है। तो खाते पीते सोते जागते 8.5 घंटे की जर्नी हो गई पूरी और अब हो गया लैंडिंग का टाइम। और पूरे 2 साल बाद जब मेरी आंखों में रोशनी पड़ी तिरंगी LED लाइट्स की, तो मेरा मन गदगद हो गया। तिरंगा दिखने लगा है। हाँ। बजे है सुबह के 6 और हम ऑन टाइम लैंड भी कर गए हैं। तो अभी हमें जाना होगा इमिग्रेशन पर और उसके बाद हम कलेक्ट करेंगे अपने बैग्स। तो हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ पर भी हमको इमिग्रेशन पे आए हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें अपने पासपोर्ट चेक कराने होंगे एक बार। और सामने जो है वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए किधर? उधर फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स। सो फाइनली इमिग्रेशन प्रोसेस से भी चेकआउट हो गए और यहाँ पर हमें सिर्फ अपने पासपोर्ट दिखाने थे, अपना जो बोर्डिंग पास था वो दिखाना था और यहाँ पे एक स्टैंप लगी है और फ़ोटो भी खींची है। तो ये हो गया है और अब चलते हैं बाहर और हमारा जो बैगेज है वो हमें कलेक्ट करना है 9 नंबर से। हाँ ये वाला उठाने का। तो ये एक और बैग आ गया, थर्ड बैग। तो आ गए हमारे सारे बैग। तीनों हो गए ना, तो तीनों बैग्स हो गए हैं और बस अब चलते हैं बाहर, चलेंगे टैक्सी बुक करेंगे। तो काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को और इमिग्रेशन से हुआ, उसके बाद हमने ड्यूटी फ्री से कुछ ख़रीदा जो कि किसी ने मंगाया था, यानी कि मेरे घर पे किसी ने मंगाया था तो लेके जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इसी में टाइम लगा क्योंकि हमारे बैंक सब बंद। हाँ हमारे सारे जो ATM कार्ड हैं वो बंद हो गए थे। फाइनली यहाँ पर गूगल पे से हमने पे किया तो फिलहाल ये हो गया। और ये भी हमारे पास एक्चुअली ATM था, हमने सोचा कि ATM से हम कर देंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि ये जो इंडियन कस्टम आप जो सामने देख रहे हैं ना, तो यहाँ से अगर आप बाहर चले जाते हैं तब आप कोई वापस नहीं आ सकते। हाँ तो ये है देखिए वे आउट। फाइनली हम पहुँच गए हैं। हम आ गए थे बाहर और यहाँ पर टैक्सी बुक हो रही थी और पूरे 2 साल बाद मैंने अपने जैसे लोगों को अपनी भाषा में बात करते देखा तो मेरा मन तो बहुत खुश हो गया। हाँ होता है फिनलैंड से दिल्ली तक का सफ़र ख़त्म और अभी क्योंकि मैं काफ़ी दिन इंडिया में हूँ तो मैं काफ़ी कुछ नया एक्सप्लोर करने वाली हूँ, काफ़ी सारी नई सिटीज़ में जाने वाली हूँ। तो बस उन सब वीडियोस को भी बैक टू बैक देखने के लिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है। बस अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद। ये आपके लिए सरप्राइज है। और वो कहाँ है इतनी दीदी? और वो ये तो हमारी फेवरेट वाली है। डेढ़ में पूरी तो खा रहा हूँ, कोई वो नहीं कर रहा हूँ। और नीचे डांस की दोनों ये फैला के रखा है कि इतू दीदी मुझे बहुत सच्ची करती है। और जब भी इसकी बुआ कॉल करती है तो आज भी कॉल बोले थी इतू दीदी अभी मुझे नहीं चाहिए, इतू दीदी पूछी कि नहीं। ये होती है इसकी मजेदार सब्जी।